आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने सीज़न 1, 2, 3 और अभी हम लोगों ने कंटिन्यू किया है सीज़न 4, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट जिसमें 2019 का सम्स के और अप्रोच को हमने अंडरस्टैंड किया था, तो आज हम 2018 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखो ये पहला क्वेश्चन जो 2018 में आया था। द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 7π/12 की वैल्यू में पता करना है। तो पाई इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो हम यहाँ पे पाई की जगह 180 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 180 डिग्री बाई 12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगा इस टर्म का। तो क्या होगा बताइए, 12 1 12, 12 5 6 की 15 साइड 105। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू 10 टर्म्स दिया है। 10 का दो टर्म्स है जिसका प्रोडक्ट है साइन थीटा के इक्वल्स के। तो बोल रहा है थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो थीटा का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले हम इस टर्म को पकड़ते हैं। 1035 है, 1055 है। तो 1035 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे प्यारे बच्चों, 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, राइट, इंटू 1055, राइट, इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, देखिए क्योंकि 1035 को हमने 35 को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, 90 माइनस 55 25 के इक्वल होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम में कि 10 क्या है, यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि आपका 90 माइनस 55 35 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ π/2 क्या है, ऑड है। तो ये 10 किस में चेंज हो जाएगा, क्वाड में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा क्वाड 55 इंटू 1055, राइट, इक्वल्स हो गया हमारा साइन थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है कि 10 का रेसिप्रोकल है कॉट, और देखिए दोनों का एंगल सेम है, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन, देखिए 1 इक्वल्स टू साइन थीटा हुआ प्यारे बच्चों। और देखो साइन का जो आपको टेबल टर्म्स देखे थे जिसमें हर एक वैल्यू का एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। देयरफॉर आप लिख सकते हो इसको साइन 90 इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 27 माइनस cot स्क्वायर 63 डिग्री इज 1, इज इट ए ट्रू और अ फॉल्स। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए। मैंने तो आपको तीन आइडेंटिटी बताए हैं, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए सेक और ये टेन के आसपास दिख रहा है ऐसा कुछ। तो सबसे पहले देखिए ऐसे सम्स को कैसे अप्रोच करते हैं। सेक स्क्वायर 27 डिग्री है, राइट, और ये देखिए कॉट स्क्वायर 63 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखो प्यारे बच्चों, लिख सकते हो इसको, कॉट को आप लिख सकते हो π/2 मतलब 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा जो टर्म्स है, ठीक है, सॉरी 127, देखिए इसे, तो ये क्या हो गया π/2 माइनस 27। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मैंने बताया था, सभी चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या कॉट हो, या कॉसेक हो, या सेक हो, या कॉसेक हो, तो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहली बात तो कॉट तो हमारा पॉजिटिव होगा, राइट। और मैंने आपको क्या बोला था, आप कोएफिशिएंट ऑफ π/2 देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ π/2 क्या है, यहाँ पे ऑड है, ठीक है। तो ये ऑड के कारण क्या होगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। तो 10 ऑफ 27 का ये आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है पूरा का, तो आप क्या करोगे 10 स्क्वायर 27। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको पता ही है आइडेंटिटी 1 होता है। तो ये क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, सेंस में क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, और हमें 10 टू द पावर 7 थीटा cot टू द पावर 7 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा अप्रोच होगा, या तो हम इधर से 10 की वैल्यू निकाल लें या तो cot की वैल्यू निकाल लें, राइट। और या तो देखिए ऐसे सेंस में या तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि अगर हमको थीटा का वैल्यू भी पता चल जाएगा तो हम ऐसे
इस फॉर्म्स के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दोनों अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। पहले टेन थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है, राइट। तो ये हो गया 2। अब देखिए अगर आप टेन थीटा का एलसीएम लेते हैं 1 टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1। समझ पा रहे हैं बच्चों, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा +1। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक जो स्टेप है उसको स्किप किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो 2 टेन थीटा होता है, 2 टेन थीटा को मैंने इस साइड लेके आया, ठीक है। दैट्स व्हाई ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा +1 हुआ। अब देखो आपको ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कैसे, देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 आपने लिखा 1 की जगह, फिर दोनों को आप कंपेयर किए, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, देखो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों, या तो आप ऐसे इससे कैलकुलेट कर लो, tan का उल्टा क्या होगा cot थीटा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, या तो आप एंगल से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ tan थीटा है, राइट प्यारे बच्चों, देखो तो आप क्या है 1 टू द पावर 7 करोगे, प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 टू द पावर 7 करोगे, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 1 टू द पावर 7 की वैल्यू होती है 1, 1 टू द पावर 7 की वैल्यू होती है 2। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 2 आ जाएगा, राइट, ये 2 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और एक जो मैंने बताया, देखो कि आपको अगर देखो ये एंगल अगर आप निकाल रहे हो तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 टू द पावर 7 प्लस देखिए cot टू द पावर cot 45 की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए 1 टू द पावर 7 की वैल्यू 1 होती है, 1 टू द पावर 7 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 ये हो गया, ठीक है। और एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब आप ऐसे सम्स को देखते हो ना, तो आप सोचो कि थीटा को हम क्या वैल्यू एज्यूम करें कि ये दोनों की वैल्यू दोनों ऐड करके ये 2 आए। तो देखिए एक ही टर्म है जहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 आती है, आपको याद है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर ये देखो 45 tan 45 होगा तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, cot 45 होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए 1 + 1 2 हो गया। तो अगर आप नहीं भी इतना करते हो, अगर आप लॉजिक लगाते हो तो 1 + 1 2 यहाँ पे हो गया, थीटा की वैल्यू 45 पे, तो देखो आप tan 45 cot 45 बैठाओगे तो आपकी वैल्यू वहाँ पे भी 2 आ जाएगी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ है हाइट ऑफ अ टावर, और टावर का जो शैडो पड़ा है जमीन पे उसका दिया हुआ है √3:1, और हमें बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए सन का। देखो प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि अगर हम फुट यहाँ से मान लो ऑब्जर्वर है, मान लो मैं खड़ा हूँ और ये हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, ये जो लाइन ज्वाइन करती है और ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और एक चिड़िया उड़ रही है, देखिए मेरा मान लो चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। और एक टावर पे एक कोई बच्चा बैठ के खेल रहा है, तो ये जो देखेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनता है, इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ को आप याद रखिए, या आप मेरे पोस्ट पे देखिएगा, पोस्ट पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के कुछ ऐसे इमेज डाले, आप उसको देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर। मान लीजिए ये टावर है हमारा, ये टावर है, ठीक है, और ये टावर का शैडो यहाँ पड़ा, कैसे, ये सूर्य है, सूर्य का रोशनी टावर पे पड़ता है या किसी पे भी पड़ता है तो उसका परछाई बनता ही है। तो ये टावर पे ये सूर्य का रोशनी पड़ा, उसका परछाई यहाँ ये बन गया। तो बोल क्या रहा है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये बेस के साथ ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये क्या है, ये आपको बोलते हैं थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा, यही थीटा के बराबर होगा, राइट। तो देखिए हाइट की वैल्यू क्या दी हुई है, √3 दी हुई है, यही तो दी है, और हमारा शैडो का वैल्यू क्या दिया, 1 दिया है। तो आप √3x ले लो, इसको x ले लो, या आप √3 1 ही पकड़ के चलो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको a b और इसको c मान लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल ऑफ इलेवेशन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैंने आपको पहले बात क्या बोला था कि कभी भी आपको एंगल की वैल्यू निकालना है। लेट अस सपोज हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बेस किस में क्लिक करता है प्यारे बच्चों? टेन में क्लिक करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस दोनों। तो आप लिखो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला था कि थीटा के जो अपोजिट वाले साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए भी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस क्या है हमारा? जो परपेंडिकुलर के जस्ट नीचे वाला होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो बी सी हमारा बेस हो गया, राइट प्यारे बच्चों। तो ए बी की वैल्यू क्या है? √3x है, क्योंकि देखिए रेशियो में दिया हुआ है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिया नहीं तो एक्स लेके भी आप कर सकते हो। और बी सी की वैल्यू क्या है? 1 है, या एक्स 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 कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, टेन में √3 की वैल्यू कब आती है? 10/60 में, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू 10/60, राइट प्यारे बच्चों। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों इक्वेशन को, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री होगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होगा? 60 डिग्री होगा, यहाँ से ऊपर तक का। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों देखो, ऐसे सम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया है? आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 220 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पहली बात तो देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। और क्या बोला है कि एक आर्क यहाँ हम पकड़ लेते हैं, तो आर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप दो पर्सन को दो पोर्शन को अगर आप ऐसे ले लेते हो तो दैट इज कॉल्ड आर्क, राइट। इसको आर्क बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये जो आर्क है 220 सेंटीमीटर का, मतलब ये आर्क की वैल्यू दे दी है 220 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ से मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की ये आर्क की लेंथ दे दी है 220 सेंटीमीटर। अब बोला है ये जो आर्क है वो क्या है? 60 डिग्री कहाँ पे बनाती है? सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ सर्कल अगर हमारा ये है, तो ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये इसकी वैल्यू दे दी है 60 डिग्री। ये जो सेंटर पे जो एक एंगल बना रहा है इसकी वैल्यू 60 डिग्री दे दी है, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमें बोला है कि अब ये रेडियस की वैल्यू फाइंड करो। भाई क्या होता है रेडियस की वैल्यू? तो देखो प्यारे बच्चों, सर्कल में दो कॉन्सेप्ट होता है। अगर ऐसा सम्स अगर आप कभी भी अगर आपको आए एग्जाम में, ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आर्क लेंथ और ये जो रेडियस में होता है वो क्या रिलेशन होता है? आर्क लेंथ इक्वल्स टू होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो देखो ये आर्क लेंथ हो गया और ये रेडियस होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से ये चीज डिराइव किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। और एक होता है प्यारे बच्चों क्या, कि अगर ये थीटा अगर है तो यहाँ पे थीटा अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है तब। और एक होता है प्यारे बच्चों क्या, कि जैसे अगर थीटा अगर रेडियन में है, थीटा इक्वल्स को अगर रेडियन में मेजर किया हुआ है या दिया हुआ है, तो हमारा ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? पता है आपको? ये हो जाता है हमारा आर्क लेंथ एस। आर्क लेंथ को एस भी बोलते हैं, एस इक्वल्स टू आर ऑफ थीटा, राइट। तो उस समय आपको ये रिलेशन को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये थीटा रेडियन में दिया हो तो ये दो चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसी पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए हम इस सवाल के अप्रोच को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया? आर्क 220 लेंथ का दे दिया है, ठीक है। तो देखिए आर्क लेंथ क्या हमारा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर्क लेंथ की वैल्यू क्या बैठा दिए? 220 बैठा दिए। अब देखिए थीटा की वैल्यू जो सेंटर पे बना रही है वो क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है प्यारे बच्चों। और नीचे 360 दिया हुआ है इनटू 2π। यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा अगर ये डिग्री में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट करते हैं, और आर जिसे हमें फाइंड करना है। अब अगर आप ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये 22 से ये 220 कितना में कटेगा भाई प्यारे बच्चों? 10, ठीक है। ये देखो ये 10 से ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये 6 से ये क्या होगा प्यारे बच्चों? 60 होगा प्यारे बच्चों। अब देखो और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऐसा ही तो कुछ होगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा कितना वैल्यू हो गया? 30 × 7। यहाँ देख रहे हो आप 30 × 7 210 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ गया, इक्वल्स टू आर। तो हमारी रेडियस की वैल्यू हो गई 210 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यानी बच्चों देखो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको हमेशा सम्स में क्या बताया है, या तो आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो या तो आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, आपका दोनों में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हम दोनों अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी है। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, यही तो दिया हुआ हमारा। अब देखो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2। तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हाफ बचेगा, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 होगी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/4 का रूट दैट इज इक्वल्स टू 1/2। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों। अब साइन थीटा के जो आप टेबल का एंगल का जो टेबल आप देखें तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, राइट। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 हुआ, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 30 डिग्री, और आप थीटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ प्यारे बच्चों, सही गेस किया आपने, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan स्क्वायर 30 डिग्री की 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ये 1/3 ही हमारा आंसर है। एक तो अप्रोच ये हुआ प्यारे बच्चों, एक अप्रोच मैं आपको और बता देता हूँ, उसको आप खुद से कोशिश करना। देखो आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों टाइम साइड, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि ये जो sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको याद होगा 1 होती है, तो sec को आप 10 में बदल दोगे तो आपका सिर्फ एक 10 का इक्वेशन आएगा, वहां से आप 10 की वैल्यू निकाल लोगे, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर वहां पे भी 1/√3 आएगा, सॉरी 1/√3 आएगा, उसको आप स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा खेल है, ठीक है, मतलब जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है ये टर्म की। तो आप देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, आप कोशिश करोगे सिमिलर टर्म आ सकता है क्या, देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब में, यहाँ पे ये cos स्क्वायर 44 प्लस cos स्क्वायर ये 46 है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो sec 17 को हम लिख सकते हैं क्या, sec ऑफ π/2 मतलब 90 माइनस 73 लिख सकते हैं क्या, बराबर 90 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, लिख सकते हैं। और ये नीचे सिंपली लिख दो इसको cosec 73 डिग्री, राइट। अब देखो ये क्या है tan 68 है, ये cot 22 है, तो cot का उल्टा tan होता है, आप ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाओ कि कैसे हम कर सकते हैं सम्स को। तो आप tan ही को लिख दो, क्या लिख सकते हो आप tan को लिख सकते हो ना प्यारे बच्चों, π/2 मतलब 90 माइनस अगर आप 22 करोगे तो tan 68 हो जाएगा। वही चीज को हम बस अरेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, देखो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया cos स्क्वायर 44 है, तो cos ऑफ π/2 90 में से अगर हम 46 माइनस करेंगे, मतलब π/2 है प्यारे बच्चों, ठीक है, 90 में से अगर हम 46 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 46 4 50, 50 4 मतलब वो 44 के आसपास, ठीक है। तो 44 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये cos स्क्वायर 46 डिग्री है, मैंने अरेंज कर दिया इसको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, π/2 से 73 ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 में से 73 माइनस करोगे कितना होगा, आपका आएगा 17, 17 है, सो पहला क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये क्या होता है 90 होता है, ये होता है 180, तो 90 कहाँ है पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और देखो कोएफिशिएंट ऑफ π/2 क्या है, ऑड है 1 है, राइट। तो अब क्या है सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक ऑफ सेक कन्वर्ट हो गया क्या, ऑड के कारण ये चेंज हो गया सेक कॉसेक, राइट। तो कॉसेक ऑफ 73 डिग्री बाई कॉसेक ऑफ 73 डिग्री, पहला टर्म ये हुआ, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप अगर 90 में से 22 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 68 होगा, तो 68 भी आपका ये 90 फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ रहा है। और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ π/2 क्या है, ऑड है, तो ये टर्म किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट ऑफ 22 डिग्री बाई कॉट ऑफ 22 डिग्री, इसको भी लिख सकते हो आप। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी पहला क्वाड्रेंट में है,
90 में से 46 माइनस करोगे तो 44 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आता है, राइट। और ये π/2 का कोएफिशिएंट क्या है, ऑड है, तो कॉस किस में चेंज होएगा, साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री, यही तो है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इज आवर आंसर, राइट। तो हमने जस्ट क्या किया है, टर्म्स को चेंज किया है। मैंने देखो ये सिमिलरली 17 को मैंने 90 में से 73 माइनस करके वही फॉर्म में डाला है, फिर क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। सिमिलरली अब देखो tan 68 को मैंने वैसे ही लिखा है, cos 44 को भी वैसे ही लिखा है, सम्स काफी शॉर्टेस्ट वे में आ गया, और सब कैंसिल आउट करने के बाद 1 1 1, और ये आइडेंटिटी अगर आपको रिमेंबर है तो इसकी भी वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर 3 आ गया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस का सम है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया था कि अगर बेस से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर तो वो बेस के साथ जो है ऑब्जर्वर जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जर्वर हमारा जो है वो हाइट पे है, वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऊपर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या है, और आप उसके लिए क्या क्या पोस्ट में भी जाओ तो 2-3 एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिकल वहाँ पे एक इमेज डाला है, तो आपसे को एक अच्छा व्यू वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सम्स की तरफ हम चलते हैं, क्या दिया है यहाँ, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट। तो पहले बात आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये मान लो एक पोस्ट खड़ा है, पोस्ट लैंप पोस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, ये खड़ा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पोस्ट बिकम 3 मीटर स्मॉलर, छोटा हो जाता है 3 मीटर, जब एंगल ऑफ इलेवेशन जो है सन का वो इंक्रीज होता है 45 से 60 डिग्री में। तो प्यारे बच्चों एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर शैडो मूव करता है क्या ऑब्जेक्ट की तरफ, अगर शैडो मूव करता है ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट मीन्स क्या है कि अगर शैडो डिक्रीज हो रहा है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ये बात को आप ध्यान रखना हमेशा, शैडो अगर डिक्रीज हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, और एंगल ऑफ अगर इंसिडेंस घट रहा है तो दैट मीन्स शैडो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अपोजिट होता है इसका केस। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 3 मीटर छोटा हो रहा है जब एंगल ऑफ इलेवेशन 45 से 60 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो पहले क्या होगा हमारा, मैंने कब बोला एंगल ऑफ इलेवेशन कब बढ़ता है, जब छोटा होता है, तो हमारा ये 60 डिग्री कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा शैडो था, ठीक है पहले। अब क्या हुआ केस, सेकंड केस में हुआ 3 मीटर जब वो छोटा हो गया, जब हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन क्या हुआ, शैडो अगर थोड़ा और पास आया 3 मीटर छोटा हो गया, तो दैट मीन्स 3 मीटर का है, और ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन क्या बोला 45 से 60 हुआ। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर शैडो अगर छोटा होगा तो एंगल ऑफ इलेवेशन इंक्रीज हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है बराबर, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो ये जो ए बी है, सी इसको आप डी मान लो, कुछ भी मान लो आप, तो ए बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस के केस में मैंने आपको एंगल ऑफ इलेवेशन बताया है। अगर ऑब्जर्वर बेस से ऊपर की तरफ देखता है तो बेस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर ऑब्जर्वर कुछ हाइट पे अगर वो नीचे देख रहा है तो वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्जर्वर एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको ये पोस्ट में भी 2-3 पिक्चर है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको इलेवेशन और वो आपको जो एंगल ऑफ क्या डिप्रेशन दोनों का आपका एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, या क्या होता है वो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए अब हम इस सम्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ क्या दिया, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट, ठीक है। कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप बनाए तो आपको ऐसे हमेशा फिगर ड्रॉ करना चाहिए। तो एक पोस्ट है मान लो प्यारे बच्चों, यही पोस्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट बिकम 3 मीटर स्मॉलर। तो मान लो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये पोस्ट है, पोस्ट का कुछ यहाँ पे शैडो बना होगा, ठीक है, ये शैडो बना ना प्यारे बच्चे। अब बोल रहा है 3 मीटर छोटा हो गया जब एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 45 से 60 डिग्री। यहाँ पे कुछ सन होंगे, ठीक है, हमारे सूरज चाचा है। तब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इलेवेशन वो डिक्रीज हो गया कब, सॉरी शैडो डिक्रीज हुआ कितना मीटर बोल रहा है प्यारे बच्चों, 3 मीटर बोल रहा है। तो 3 मीटर हमने डिक्रीज कर दिया, छोटा कर दिया शैडो, मतलब इतना बड़ा हो गया शैडो। तो क्या बोलता है
कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो इंक्रीज हो गया कितना से, पहले 45 था अब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों बताना चाहता हूँ कि देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बट आप चीज़ों को ध्यान रखना कि अगर शैडो घटता है तो हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन जो है वो इंक्रीज करता है, राइट। और अगर हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन डिक्रीज कर रहा है तो हमारा शैडो क्या होगा, बढ़ेगा। वही केस के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने ये डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, बट अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो बच्चे, ऐसे सेंस में अब हमें क्या बोला गया है कि हमें हाइट ऑफ द पोस्ट, मतलब ए बी की वैल्यू हमें पूछी गई है कि ए बी की वैल्यू क्या, हाइट ऑफ द पोस्ट। तो आप देखो पहली बात तो आप देखो इन ट्रायंगल ए डी सी में आप देखो, सॉरी ए बी डी में आप देखो, ए बी डी में आप सॉरी ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी अगर आप पकड़ते हो तो देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, 3 मीटर तो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप इसको x पकड़ लो। ठीक है, इसको आप y मान लो। ठीक है, तो ए डी बी में अगर हम tan ऑफ 45 डिग्री अगर हम लेते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, y, ए बी बाई बी डी होगा क्योंकि 45 हम ले रहे हैं, तो ए बी बाई बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू है x+3, राइट प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 है, और ये x+3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x+3 इक्वल टू y। पहला इक्वेशन ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं जिसमें क्या है कि ए बी सी में हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखते हैं तो tan 60 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, √3 होता है। और देखो मैंने क्या बताया, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, y हो गई, और बी सी की वैल्यू क्योंकि आप देख रहे हो ए सी बी में आप देख रहे हो ना, तो ए सी बी में क्या है, हमारा बेस का वैल्यू, बी सी की वैल्यू x है, राइट। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ tan 60 की वैल्यू होती है √3 y बाई x है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, √3x हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y की वैल्यू यहाँ ये निकली थी, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ ये निकली। इक्वेशन 2 दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में प्रेजेंट है तो आपको सवाल वहीं से समझ में आ जाएगा कि हमें हाइट ऑफ द पोस्ट पता करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, 1 इक्वेशन 2 को, तो x+3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, √3x हो गया। यही तो है कुछ प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, आप एक काम करो, x माइनस ये कर लो, एक जगह x के टर्म को ले आओ, ये क्या हो जाएगा हमारा, आप ऐसे काम करो, 3 इधर ही रखो, √3x माइनस x करो, कर सकते हो बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों, 1.73 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, -1 होगी क्योंकि x कॉमन है, √3 -1 होगा। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1.732 में 1 माइनस करोगे तो 0.73 होगी, 0.732 इक्वल टू x हो गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.732 हुई ना प्यारे बच्चों। तो y का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ था, y इक्वल्स को दिया हुआ था √3x। तो देखो प्यारे बच्चों, अपना क्या वैल्यू आया है, √3 × 3 बाय x की वैल्यू क्या है, 0.732। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, √3 × 3 बाई 0.732 को अगर आप कैलकुलेट करोगे वही हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी अच्छा एक सम्स है। ठीक है, एक आदमी है, वो क्या है, रेलवे ब्रिज पे खड़ा है जो कि 5√3 मीटर हाइट पे है। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है इंजन, ट्रेन के इंजन को, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए यहाँ डिप्रेशन वाली कॉन्सेप्ट आ गई, डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो देखो क्या है, वो ब्रिज पे ये आदमी एक खड़ा है। ठीक है, शैतान बच्चा है या जो भी खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, वो क्या कर रहा है
कि वो देख रहा है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन से एक ट्रेन इधर से आ रही है। मैं आपको ऐसे कैसे दिखाऊं, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है तो यहाँ से एक एंगल बना, ठीक है, ये 5 मीटर हाइट पे है, ये प्लेटफॉर्म के नीचे से ये 5 मीटर हाइट पे है, 5√3 मीटर हाइट पे है, ये 5√3 मीटर हाइट पे है, ये ब्रिज है। इधर से एक ट्रेन आ रहा है, ट्रेन के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मैंने आपको बताया था ऊपर से बनाता है, ठीक है, तो वही बोलते हैं उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 सेकंड के बाद जब जैसे ही ट्रेन ऐसे पास करती है, वो यहाँ से वो बच्चा देखता है, वो ट्रेन के साथ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है हमारा, 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आप स्पीड ऑफ द ट्रेन बताइए क्या होगा। सवाल हमारा यही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा हमारा। ये प्यारा बच्चा यहाँ खड़ा था, ठीक है, ये ब्रिज पे, ठीक है। पहले वो क्या देखता है, मैं ये तो बोर्ड के आर पार तो नहीं कर सकता, पर डायग्राम देखो इसी तरीके से बनेगा। वो देखता है कि एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है, वो ट्रेन देख कर यहाँ से आ रहा है ट्रेन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ट्रेन का एक इंजन आ रहा है, इंजन 1, ठीक है, और कितने हाइट पे है ये भी बता दिया है। ये 5√3 मीटर हाइट पे है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनाता है। तो मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, पर यहाँ ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ खड़ा है, तो ऊपर से जो नीचे की तरफ एंगल बनता है, तो देखो एक बेस है, ये बेस के साथ ये एंगल को बोलते हैं 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या बोल रहा है, 2 सेकंड के बाद जैसे ही ट्रेन इधर की तरफ क्रॉस करता है, तो ये फिर देखता है नीचे ये ट्रेन का बोगी जा रहा है हमारा, ठीक है, ये ट्रेन का इंजन जो हमारा जा रहा है वही है, इंजन है। तो ये जो जा रहा है वो कितना बना रहा है एंगल, वो बना रहा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है, 45 डिग्री बना रहा है। अब सीधा से एक ही बात पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, आप बता दो मेरे भाई। तो आप क्या बताओगे, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता है, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं वो होता है स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम तो यहाँ 2 सेकंड दे दिया, हमको क्या है यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मतलब E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। ये E1 E2 को ही हम डिस्टेंस मान लेते हैं, E1 E2 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सम हम कैसे अप्रोच करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो आप ये लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो, लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया और ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको मान लो x मान लो, इसको y मान लो, तो जो x प्लस वाई होगा हमारा, मतलब ये देखो E1 E2 है, इसको मान लो आप E3 मान लो, इसको E4 मान लो। तो E3 और E4 का जो डिस्टेंस होगा, मतलब x प्लस वाई का जो डिस्टेंस होगा, वही तो हमारा E1 E2 का भी डिस्टेंस होगा, राइट। तो देखो हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल E2, इसको आप D मान लो, E2 D E3, E2 देखो नाम थोड़ा अलग हो गया, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। E2 D E3 में क्या हो जाएगा हमारा, देखो 10 45 हम लेते, क्यों, क्योंकि देखो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, अगर ये 5√3 है तो ये भी हमारा 5√3 होगा, ठीक है, ये भी 5√3 होगा प्यारे बच्चों, राइट। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम कैसे निकालेंगे 10 45, मैंने क्या बोला था कि एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप मान लो 10 और 45 डिग्री जैसे ही आप लिखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, परपेंडिकुलर, E2 E3 बाई बेस। तो देखो परपेंडिकुलर को जो जस्ट नीचे वाला है E2 D E3 D, वही हमारा बेस हो गया। तो E2 E3 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5√3, राइट। और E3D की वैल्यू हमने क्या लिया था, x लिया था। 10 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आती है, 1 होती है। तो आप लिख सकते हो इसको, ये 1 है तो x इंटू 1 x इक्वल टू 5√3 हो गया हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं ये ड्राइंग में मिटा रहा हूँ क्योंकि देखो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लिया, तो हमें क्वेश्चन की तो कभी जरूरत नहीं है, बट अगर आपको जरूरत होगी तो आप बैक करके देख लेना, ओके। सो प्यारे बच्चों अब देखो हमने तो एक खेला खेल लिया, ये ट्राइंगल को देख लिया। अब हम एक ट्राइंगल को देख के E1 D, इसको मान लेते हैं हम, इसको अरे यार E4 तो माने हुए थे, इसको मिटा दिया हम लोग ने, ठीक है, E4 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं E1 D E4 इन ट्राइंगल E1 D E4, इसमें क्या है आपको देखो, आप 10 30 फिर देखो, आप 10 30 मैंने आपको क्या बताया कि एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये क्या हो गया E4 E1,
E4 E1 क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया। E4 E1 बाय बेस क्या है हमारा, E4D। E4 E1 की वैल्यू क्या है, 5√3 है, 5√3 आपने ले लिया। और E4D की वैल्यू क्या है, y है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू 1030 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 5√3, 1030 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों बताइए। यस, इट्स 1/√3, 1/√3 है तो √3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 5 × 3 15। तो हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 5√3, y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो देयरफॉर जो हमारा E2, देयरफॉर E3 E4 की और क्या है E2 E1 ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों होगा क्या, x प्लस वाई के बराबर होगा, जो कि होगी 15 प्लस x की वैल्यू क्या थी 5√3 प्लस 15, ये हो गया, ये होगा हमारा डिस्टेंस निकल गया। हमारा टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, टाइम इक्वल टू दिया हुआ था हमारे गिवन क्वेश्चन में 2 सेकंड दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों अब तो कोई भी निकाल लेगा, टाइम दिया हुआ हमारा गिवन, डिस्टेंस हमारा निकल गया। तो देयरफॉर स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों 5√3 प्लस 15 बाई टाइम क्या है 2 सेकंड है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू आप करो 1.732 होगा, 5 × 1.73 मल्टीप्लाई करो, उसको प्लस 15 में ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन निकल गया हमारा। ओके, सो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। कॉन्सेप्ट को अभी समझा, जो 2018 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, और क्या है कि एक क्वेश्चंस के वाइड अप्रोच को भी मैंने आपको समझाया है। तो तब मिलते हैं हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।